अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेवी कर्व मेथड। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटी क्या होती है, तो हमने जो है यहाँ पे लिखी है कि इनइक्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। या हमारे पास लेस देन का साइन आ जाए, ग्रेटर देन का, लेस एंड इक्वल टू, ग्रेटर एंड इक्वल टू, मतलब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन इंक्लूड ना हो, बल्कि लेस का, ग्रेटर एंड इक्वल या फिर लेस एंड इक्वल की साइंस आ जाएं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वालिटी बोलते हैं। ओके, अब इनइक्वालिटीज़ को अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी को जो है हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वाली जो है वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और दूसरी जो है वो स्लैक इनइक्वालिटी है। जो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है ये हमारे पास दो तरह की होती है, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी, मतलब जो लेस हो, सॉरी जो ग्रेटर हो, जो लेस हो, तो ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज़ होती हैं। और जो हमारे पास ग्रेटर एंड इक्वल एंड लेस एंड इक्वल, ये वाली जो दोनों इनइक्वालिटीज़ होती हैं जिनमें साथ इक्वल का भी साइन होता है, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? ये स्लैक इनइक्वालिटीज़ होती हैं। अच्छा, जो वेवी कर्व मेथड है इसका हमारे पास एक और नाम भी है। वेवी कर्व मेथड को हम कहते हैं मेथड ऑफ इंटरवल। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ इंटरवल, मतलब इंटरवल निकालने के मेथड को वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं और मेथड ऑफ इंटरवल भी कहते हैं। ओके, वेवी कर्व मेथड को फाइंड करने के हमारे पास जो है वो 5 स्टेप्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो है आपके पास कि आपने जो भी इनइक्वालिटी में जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसको आपने क्या करना है, उसको आपने फैक्टराइज करना है, उसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। सेकंड स्टेप क्या है? मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल पॉजिटिव, मतलब जो भी फैक्टर होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये फैक्टर आ जाता है x+3, तो देखें यहाँ पे जो वेरिएबल है ये आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन अगर आ जाता है -x+3 या फिर आ जाता है -x+3 या फिर 3 - x आ जाता है, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है उसके पास जो साइन है वो नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव के साइन को हमें पहले माइनस लेके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम ये आगे मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास वेवी कर्व मेथड है इसमें फ़र्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हम इनइक्वालिटी को फैक्टराइज करेंगे। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो भी फैक्टर्स होंगे, जो भी हमने लीनियर फैक्टर्स में उसको कन्वर्ट किया होगा, उसके वेरिएबल को, जो भी फैक्टर का वेरिएबल होगा वो मस्ट आपके पास क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जो वेरिएबल के साथ अगर नेगेटिव साइन आ गया, फॉर एग्जांपल 3 - x आ गया, तो ये जो -x है इसको पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, देन आपने वेवी कर्व मेथड को यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड है इसमें आपने क्या करना है? इक्वेटिंग फैक्टर, मतलब फैक्टर्स को इक्वेट करना है। फॉर एग्जांपल x+3 = 0 आपने लिखना है और x = -3, ये आपने रूट निकालना है, वैल्यू निकालनी है। ओके, जो फोर्थ है इसका स्टेप वो ये है कि आपने फाइनली प्लॉट करने हैं पॉइंट्स, जो भी आपने पॉइंट्स निकाले हैं, जो भी फैक्टर्स से पॉइंट आए हैं, ये वाले जो भी पॉइंट्स आएंगे, ये वाले पॉइंट x = -3, मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको आपने क्या करना है? उसको आपने रियल लाइन के ऊपर इस तरह रियल लाइन बनानी है और उसके ऊपर आपने उसको प्लॉट करना है। अगर इस तरफ सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगी, इस तरफ माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी, और फॉर एग्जांपल -3 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने उसको क्या कर देना है? प्लॉट कर देना है। ओके, जो 5 स्टेप है वो क्या है? अच्छा, फिर उसके बाद आपने पुट पॉजिटिव ऑन एक्सट्रीम राइट एट द रियल लाइन। जो रियल लाइन है इसके इस साइड्स पे, मतलब जो भी फैक्टर्स बन रहे होंगे यहाँ पे आपने पॉजिटिव का साइन लगाना है और फिर आगे उसके अकॉर्डिंग हम फैक्टर्स को देख के पॉजिटिव और नेगेटिव के साइंस लगाएंगे। फिफ्थ वाला क्या है? इफ़ फैक्टर पावर इज़ ऑड देन साइंस विल बी ऑल्टरनेट। अब इसको हम जो है ये मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू करके और बताऊंगी कि पावर ऑड होगी किसी भी फैक्टर की तो उसके साइन कैसे ऑल्टरनेट होंगे, और अगर पावर इवन होगी तो उसके साइन सेम कैसे रहेंगे। ठीक है? ओके, अगर आप इसका कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टेप्स का, फिर हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इसका एक क्वेश्चन आ गया, एक एग्जांपल आ गई है। इस एग्जांपल को हम जो है वो सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके ऊपर स्टेप्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एग्जांपल में आप देखें तो आपके पास जो है ये फैक्टर्स दिए हुए हैं
x-2, 3x-5, x+3 लेस दैन 0। ये एक इनइक्वालिटी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको हमने वेवी कर्व मेथड से सॉर्ट आउट करना है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप था वो क्या है, फैक्टराइज द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को क्या करना है, आपने फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x-2, 3x-5, x+3 लेस दैन 0। इसमें हमारे पास फैक्टर्स क्या हैं, लीनियर हैं, इनकी पावर क्या आ रही है, यहाँ पे पावर इनकी आ रही है 1, 1 एंड 1। फैक्टर्स आर ऑलरेडी लीनियर। तो हमने पहले स्टेप में जो है, पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी ये जो था वो लीनियर्स में ही था, फैक्टर्स तो हमने लिख लिए। सेकंड स्टेप क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल आर पॉजिटिव। क्या होने चाहिए कि जो इसके कोएफिशिएंट हैं वेरिएबल के वो भी क्या हों, आपके पास पॉजिटिव हों। तो देखें सेकंड स्टेप में हमारे पास यही था कि मेकिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव। आपने जो भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो है वो उनको पॉजिटिव बनाना है, उनके जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है, वो भी पॉजिटिव है। इसका कोएफिशिएंट +3 आ रहा है और इसका कोएफिशिएंट भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके तो यहाँ पे कोएफिशिएंट वाला मामला भी हल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था आपके पास, इक्वेटिंग द फैक्टर। फैक्टर को क्या करें, इक्वेट करें। तो हमने क्या लिखे, फैक्टर लिख दिया x-2 इज इक्वल्स टू 0, 3x-5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x+3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखें इसका फैक्टर, इसको राइट साइड पे रखेंगे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ये x इज इक्वल्स टू 5/3 एंड दिस वन इज, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूट्स आ गए, एक्स की जो वैल्यूज़ आ गई वो 2, 5/3 और -3 आ गए। फोर्थ स्टेप क्या था कि आपने जो भी आपके पास फैक्टर्स में की वैल्यूज़ आई हैं जो इक्वेट किए हैं आपने, उनको आप प्लॉट करें रियल लाइन के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ प्लॉट की हैं, प्लॉट की हैं जो हमने वैल्यूज़, वो हमारे पास रियल लाइन के ऊपर कैसे आ रही हैं। तो पहली वैल्यू थी हमारे पास, ये हमने एक रियल लाइन ड्रा कर ली है, ठीक है। इसकी जो लेफ़्ट साइड होती है वहाँ पे -इन्फिनिटी की सारी वैल्यूज़ अप्रोच कर रही होती हैं और राइट साइड पे क्या हो रही है, होती है पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रही होती है। तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू -3 थी, फिर 5/3 है और फिर 2 है। तो हमने यहाँ पे देखें स्टेप में पढ़ा था कि जो एक्सट्रीम राइट साइड पे होगी रियल लाइन की वैल्यू, वहाँ पे सबसे पहले हम कौन सा साइन पुट करेंगे, पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट है ये वाली साइड बन रही है, ये वाली सारी, तो यहाँ पे हमने प्लस का साइन डाल लिया, मतलब 2 से लेके यहाँ तक जितना भी रीजन है वो सारा प्लस वाला है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है 2 वाला, ये तो चलें अब आपका ये सॉल्व हो गया, ऊपर आपने साइन लगा लिया। अब जो नेक्स्ट रीजन बन रहा है ये 5/3 से लेके 2 तक, इसमें कौन सा साइन लगेगा। तो ये साइन हम कैसे लगाएंगे, ये साइन हम फैक्टर्स की पावर को देखेंगे। अगर फैक्टर्स की पावर ऑड है, ठीक है, ये वाला जो स्टेप है स्टेप 5, इफ़ फैक्टर पावर इज़ ऑड देन साइन इज़ ऑल्टरनेट। साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे देखें अब फैक्टर की पावर कितनी आ रही है, तीनों फैक्टर की पावर ऑड आ रही है, 1 1 आ रही है, तो यहाँ पे प्लस था, तो नेक्स्ट फैक्टर की पावर ऑड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस का आ जाएगा, ठीक है। अब अगला फैक्टर जो था x+3 वाला, उसकी पावर भी यहाँ पे क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो पहले माइनस था तो साइन अल्टरनेट होके प्लस में चेंज हो जाएगा और फिर ये साइन अल्टरनेट होके माइनस में चेंज हो जाएगा। अच्छा लास्ट में हमने क्या करना होता है, साइन को मल्टीप्लाई करना होता है और देखना होता है कि रिजल्ट में कौन सा साइन आ रहा है, ठीक है। प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस फिर क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमारे पास जो माइनस वाले रीजन्स होंगे हमने सिर्फ उनका यूनियन आंसर में लिखना होगा। तो यहाँ पे जो पहला रीजन हमारे पास बन रहा है वो -इन्फिनिटी से लेके -3 वाला बन रहा है। तो पहला रीजन देखें यहाँ से माइनस वाला पहला रीजन कौन सा बन रहा है, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी से लेके -3 तक, और यूनियन दूसरा माइनस वाला रीजन हमारे पास कौन सा बन रहा है, ये वाला रीजन हमारे पास माइनस वाला बन रहा है, ये वाला। तो ये यहाँ से आ जाएगा 5/3, 2, मतलब हमने पहले साइंस को मल्टीप्लाई करना है और वो वाले साइंस का यूनियन लिखना है जो हमारे पास क्या आ रहे हों, जो आंसर आएगा साइन का सिर्फ वो वाले, अगर माइनस वाले साइन हमारे पास आंसर आ रहा है तो माइनस वाले इंटरवल्स को हम लिखेंगे, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव इंटरवल्स वाले को लिखेंगे। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे मैंने ओपन इंटरवल लगाया। ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्योंकि इन्फिनिटी तो जो है इसको हम क्लोज में लिख ही नहीं सकते, तो -इन्फिनिटी के ऊपर इसलिए पॉजिटिव सॉरी ये ओपन इंटरवल यूज़ किया है।
और -3 क्योंकि हमारे पास हम इस इनइक्वालिटी को देखेंगे। जब भी आपके पास इनइक्वालिटी होगी तो आप कभी भी उसके ऊपर क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाएंगे जब भी इनइक्वालिटी होगी। लेकिन अगर इनइक्वालिटी के साथ इक्वल आ जाएगा तो फिर आप उसके ऊपर क्लॉज लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रिक्टली जो है वो इनइक्वालिटी है तो यहाँ पे ओपन यूज़ होगा यूनियन, और यहाँ पे भी ये ओपन यहाँ से यूज़ होगा और 2 पे भी ओपन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी यूज़ हुई है, इसलिए दोनों इंटरवल्स ओपन होंगे और साथ यूनियन होगा, और ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमने स्टेप बाय स्टेप वेवी कर्व मेथड को, या इसका एक दूसरा नाम जो है वो मेथड ऑफ इंटरवल है। वेवी कर्व मेथड इनइक्वालिटीज़ के ऊपर यूज़ होता है। इनइक्वालिटीज़ जो हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। इसके बाद स्टेप ऑफ वेवी कर्व मेथड के जो हैं वो हमने एग्जांपल्स के साथ सॉल्व किए हैं, और ये हमने एग्जांपल को सॉल्व करके इसको सॉल्यूशन लिख लिया है। थैंक यू सो मच।